औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन आप लोग हमेशा की तरह खुशहाल होंगे, आबाद होंगे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए और हर मुश्किल आसान करे। तो इसके साथ ही नाज़रीन अपने प्यारे वतन के लिए दुआ भी करते हैं कि ऐ अल्लाह ताला हमारे पाक सरज़मीन को हमेशा सलामत रखना, दुश्मन की शिकस्त देना और हमारे पाकिस्तान को फ़तह और नुसरत से नवाज, और तमाम जो आवाम है, कौम है, उसको हर मुसीबत से, हर आफत से बचा, हर जुल्म से बचा, हर परेशानी से बचा और इसकी हिफाजत फरमा, दुश्मन को निस्तो नबूद फरमा दे। या अल्लाह हमारे पाकिस्तान को सालमियत अता फरमा, इसे हमेशा सलामत रखना। या अल्लाह पाक पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुसलमान हैं सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखना। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो नाज़रीन आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इस्तिग़फ़ार का रूहानी अमल, क्योंकि नाज़रीन काफ़ी देर पहले मतलब कि मैंने इस्तिग़फ़ार और दुरूद पाक का अमल शुरू करवाया हुआ था बहन भाइयों से। कुछ अभी जो थी मोटिवेशन स्टोरीज़ और कुछ जो मौजज़ाती स्टोरीज़ रिसीव नहीं हो रही थी, तो अब माशाल्लाह जिनको पहले से दिए हुए थे ना, उनकी जो है ना फ़ीडबैक आना स्टार्ट हो गया, क्योंकि कुछ लोगों को जल्दी जल्दी यानी कि उसकी रूहानियत मिली और कुछ को थोड़ा टाइम लगा। तो जिन्होंने पहले से स्टार्ट किया हुआ था वो अब कुछ अरसे में उनको जो है ना अपने अमल की रूहानियत मिलना शुरू हो गई, यानी कि उनको अपने जो उनके हाजात हैं वो पूरी होना शुरू हो गई हैं, दुआएं तमन्नाएं जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी होनी शुरू हो गई हैं। तो नाज़रीन सिर्फ 1200 मरतबा इस्तिग़फ़ार और 21 दिन का अमल बताया था। तो उसकी भी ये स्टोरी है, इसमें मौजज़ाती स्टोरी जो है ना वो आपको बताऊंगी एज ए मोटिवेशन के लिए कि जो बहन भाई परेशान हैं, जो नहीं कर रहे, वो भी इस तरफ आ जाएं। तो हर रुकावट भी उसकी ख़त्म हो गई और हर हाजत भी पूरी होगी माशाल्लाह। 21 दिन के अंदर उनके साथ क्या क्या मौजज़ात हुए ये भी आपको बताऊंगी। तो ऐसे लोग जो हर तरफ से परेशान हो चुके हैं वो ज़रूर इस अमल को आज़माएं। इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इंशाल्लाह आपके सब मसाइल हल होंगे। लेकिन नाज़रीन वही लोग जो है ना करें जिनको यकीन कामिल है जिनका, क्योंकि कुछ लोग जो है ना जिनको यकीन नहीं होता या इधर आके ना बड़ी बड़ी गलत बातें करते हैं, तो ऐसी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये है कि ये देखिए ना अल्लाह का ज़िक्र है, इसमें तो कोई रियाकारी नहीं ना है, कोई इसमें बेईमानी वाला काम नहीं है। आपने खुद ज़िक्र करना, अपने अल्लाह को राज़ी करना है, और देखिए कैसे मुश्किलात आसान होती हैं। इंसान जैसे जैसे अल्लाह ताला से दूर होता जाता है ना, तो उसकी जो है ना उसके ऊपर आफ़ात, बिलियात और मुश्किलात और परेशानियाँ जो है ना वारद होना शुरू हो जाती हैं। अभी देखिए एक बच्चा है ना, बच्चे की छोटे की मिसाल देते हैं जिसको समझ भी नहीं है कुछ, वो अपने माँ बाप की प्रोटेक्शन में जब तक रहता है ना तो वो बाहिफाजत रहता है। जैसे जैसे बच्चा जो ना अपने वालिदैन से दूर होता है, कहीं दूर जाता है, उसे मना करते हैं कि ना जाओ, लेकिन वो बाज नहीं आता। जैसे जैसे उनकी प्रोटेक्शन से दूर जाता है तो उसके लिए ख़तरात जो बढ़ जाते हैं, इवन कि कभी कभी वो उन ख़तरात से निपट भी नहीं पाता, नुकसान हो जाता है। तो ऐसे ही है कि जब इंसान अल्लाह ताला को भूल जाता है, जैसे बहुत दूर होता जाता है, याद नहीं करता, तो वो अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन से फिर बाहर आ जाता है। फिर जो दूसरे शयातीन हैं, हासदीन हैं, उनकी नज़रें या फिर जादू वगैरह वो सारी चीज़ें अटैक करना शुरू कर देती हैं। तो अगर ये ज़रूरी नहीं है कि आप पर कोई बंदा जादू ही कर रहा है या आपको कोई हसद की नज़र से देख रहा है, बाज़ लोगों के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन उनके साथ शयातीन जो है ना वो शामिल हो जाते हैं। कभी कभी उनके किसी ऐसे अमल की वजह से या वो गंदगी की किसी वजह से, किसी बुरे अमल की वजह से वो उस शैतान को खुश करते हैं, तो उसको पसंद आ जाता है, तो वो फिर उसके साथ जो है ना रहना स्टार्ट कर देते हैं और उससे बार बार गलत काम करवाते हैं। तो इसको सिर्फ यही चीज़ है कि अल्लाह का ज़िक्र जो है ना वो आपसे दूर, आपको उससे दूर करेगा और अल्लाह ताला की आप प्रोटेक्शन में आ जाएंगे, और देखिएगा कैसे आपके काम जो है ना संवरते हैं। तो ये जिस सिस्टर ने अमल किया है उसने ये वाला जिसको बताया था, तो इसके जो है ना 5 बड़े जो है ना उनको जो है ना फ़ायदे मिले, मुअज्ज़ात कह लें या उनके साथ कुछ उनकी दुआएं पूरी हुई वो कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन उन्हें इससे मिला है। वो बताती हैं कि मैं इस इस्तिग़फ़ार को करने से पहले उनके साथ 5 बड़े मसले थे।
एक ये था कि उनके जो है ना शोहर जो थे वो साइकिलों का कारोबार करते थे, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो कहती हैं कि जब मैंने ये वाला अमल स्टार्ट किया 1200 मरतबा डेली इस्तिग़फ़ार करने का अमल जो है ना मैं अपने अपने लिए सिलेक्ट किया, क्योंकि इससे पहले मैं नहीं कर रही थी। तो 21 दिन के लिए जो है ना मैंने सिलेक्ट किया कि इसमें कोई मैं जो है वो स्किप नहीं करूँगी डे, और कंटिन्यूसली करूँगी। अगर स्किप होता भी है तो मैं उसको मेंटेन करूँगी अगले के साथ। तो बताती हैं कि मैं 21 दिन के अंदर एक मेरा कहती शोहर का मसला था, साइकिलों का कारोबार था, वो ठप हुआ। फिर ये हुआ कि उनके एक भाई का बाहर जाने का था, तो वो वीज़ा नहीं लग रहा था, कोई असबाब नहीं बन रहे थे, तो वो भी इन 21 दिनों में बना। अल्हम्दुलिल्लाह बाहर जाने का सबब पैदा हो गया। और एक बेटी का रिश्ता था, वो भी काफ़ी देर से कर रही थी लेकिन नहीं हो रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी 21 दिन में हो गया। इसके अलावा और कहती है कि मेरी बहुत पुरानी दिली ख्वाहिश थी, वो कब से पूरी नहीं हो रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी पूरी हो गई। इस तरह करके उन्होंने 5 बड़ी-बड़ी चीज़ें बताई कि मेरे साथ ये मुझ साथ हुए। कहती मुझे तो लगता था जैसे अब वक्त कहीं ठहर सा गया है, ये मेरी मुश्किल ख़त्म नहीं होगी। तो लेकिन कहती है मैंने ये डेली 1200 मरतबा करना शुरू किया और बड़े यकीन के साथ किया कि सब लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, तो इंशाल्लाह मुझे भी मिलेगा। तो सामीन ये तो मैंने आपको बताया उस सिस्टर के जो उनको 5 बड़ी-बड़ी उनकी दुआएं कबूल हुई, उनके मसले हल हो गए, 5 उनकी बड़ी हाजात पूरी हो गई। और मैं इसके साथ बताती 5 बड़ी जो है ना इसके साथ और इन्हें जो है ना रूहानियत मिली और फ़ायदे भी मिले। वो कहती हैं कि जब मैंने ये ज़िक्र करना स्टार्ट किया तो मुझे महसूस होना शुरू हुआ कि मैंने कहती जब 21 दिन इसको कंप्लीट कर लिया और इसको नेक्स्ट जारी भी रखा, एक यानी कि तादाद काफ़ी बढ़ चुकी थी, मैंने इसको मतलब कि काउंट तो नहीं किया लेकिन मैं जारी रखा इस अमल को 1200 मरतबा डेली का। तो कहती मैंने महसूस करना शुरू किया कि अल्हम्दुलिल्लाह कि अब जो पहले मेरी दुआ थी वो मैं बड़े सालों भी मांगती रहती थी, पूरी नहीं होती थी। तो अब मैं कहती थोड़ा सा भी ज़िक्र करूँ, मैं दुआ मांगूँ ना इस ज़िक्र के साथ, तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी दुआ कबूल हो जाती है। और फिर वो बताती हैं कि आपने बताया था कि अगर कोई लड़ाई करे बिला वजह, आपका कसूर ना हो, तो उसको चुप करवाना चाहें, आप चाहें कि आपके घर में सुकून हो, वो लड़ाई ना करे, चुप करके बैठ जाए, तो तब भी ये आप अमल करेंगे तो वो खामोश हो जाएगा। तो कहती ये भी मैंने अपने घर में कोई 1-2 मसले थे, उन्हें मेरा कसूर नहीं था, तो मैंने जब इस अमल को करना तो मेरे घर में सुकून हो जाता था, लड़ाई नहीं होती थी, लड़ाई होने से बच जाते थे। ये भी फिर ये कि इस इस्तग़फ़ार को बताया था कि आप अगर किसी के पास जाना हो, किसी से अपनी जायज़ बात मनवाना चाहते हो, ये नहीं कि नाजायज़, तो तब भी आप जाते हुए इस इस्तग़फ़ार को पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। तो वो बताती हैं कि मैं इसी तरह करती, मुझे 1-2 किसी सिस्टर के साथ काम थे और जायज़ ही थे, तो मैं चाहती थी कि वो मेरा काम कर दें, तो मैं ये पढ़ के जाती थी और मेरा काम हो जाता था। इसी तरह फिर उन्होंने कहा कि कर्ज़ के लिए भी मैंने इसको किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कर्ज़ अदा हो गया। तो ये 5 इसके बड़े फ़ायदे हैं इस इस्तग़फ़ार करने के। नाज़रीन बता दूं कि आप जब इसको कंटिन्यूअसली पढ़ेंगे, अल्लाह पे यकीन रख के, और आपको ये यकीन रखिए कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसके जो ना सदक़े जो ना आपके लिए असबाब पैदा फ़रमाएगा, तो इंशाल्लाह वो फ़रमाएगा। ये कि आप अपना किसी से नेक काम के लिए जाएँ, तो आपका काम पूरा होगा, इसको पढ़ के जाएँ। आप कोई भी छोटी दुआ है, बड़ी दुआ है, आप उसको दुआ मांगने से पहले इस ज़िक्र को कर लें, इंशाल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी। फिर ये है कि रिज़्क़ की जो है ना कमी नहीं आती। कोई आपकी जॉब है, अच्छी है या मतलब कि नहीं अच्छी, कुछ भी है, जॉब ख़त्म नहीं होगी बल्कि प्रमोशन होगी। तो इसके अलावा कि अगर कोई लड़ाई झगड़ा करे, आपका कसूर ना हो, आप चाहते हैं कि ये ववीला ना मचाए, तो आप पढ़ के उस पे दम कर दें, इंशाल्लाह वो बिल्कुल पुरसुकून हो जाएगा, लड़ाई नहीं करेगा। लेकिन ये कि इसमें आपका कसूर नहीं होना चाहिए। चलिए, अभी मैंने आपको इसकी रूहानियत बता दी, फ़ायदे बता दिए, मुअज़्ज़ात बता दिए। अब मैं आपको ये जल्दी से अमल बताती हूँ कि आपने किस तरह करना है और कितने दिन करना है, कितनी दफ़ा करना है, वो तो आपने टाइटल से भी पढ़ ले कि 1200 मरतबा डेली पढ़ना है और 21 दिन के लिए आपने इसको सिलेक्ट करना है। ये 21
21 दिन का चैलेंज है आपके लिए। इंशाल्लाह आपकी बड़ी से बड़ी मुश्किल भी इंशाल्लाह टल जाएगी और जो भी आपकी हाजत होगी इंशाल्लाह वो पूरी होगी। अगर आप आइंदा आने वाले वक्त में इस ज़िक्र को नहीं छोड़ेंगे, आप इसको बेशक बाद में खुला भी पढ़ते रहें या तादाद जो फ़िक्स की हुई इसी के साथ पढ़ते रहें, तो इंशाल्लाह फिर भी आपका कभी कोई मसला नहीं अड़ेगा, आपकी हाजात पूरी होती रहेंगी, मुश्किलात से दूर रहेंगे और रिज़्क जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा फरावानी हो जाएगी। तो नाज़रीन, ये आपने जो ना ये कौन सा इस्तग़फ़ार ये मैं आपको बताऊँ, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, ये वाला इस्तग़फ़ार है। इसको आपने अव्वल आखिर जो है ना दुरूद पाक के साथ स्टार्ट करना है। अगर आप इस इस्तग़फ़ार को एक ही सिटिंग में 1200 मरतबा पढ़ेंगे तो फिर एक ही दफ़ा आप अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ेंगे। अगर आपने इन तस्बीहों को या इस तादाद को आपने दिन के मुख्तलिफ़ औक़ात में डिवाइड करना है तो फिर हर दफ़ा अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ेंगे। दुरूद पाक आप कोई भी पढ़ सकते हैं, कोशिश करेंगे दुरूद इब्राहिम पढ़ें। और जो है इसको कितनी दफ़ा दुरूद पाक पढ़ना, अव्वल आखिर 3 बार पढ़ सकते हैं, 5 बार, 7 बार, 11 मरतबा, 12 मरतबा भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये आपने जब 1200 दिन में कंप्लीट कर लेना है। आप हर दफ़ा अगर वन सिटिंग में नहीं कर रहे ना, तो जितनी दफ़ा आप इसको उठेंगे तो दुआ मांग के उठेंगे। जब फिर अगली दफ़ा आप शुरू करेंगे फिर हर सिटिंग के साथ आपने दुआ ज़रूर मांगनी है। और दुआ मांगनी भी इस तरह के, सबसे पहले अल्लाह ताला की हम्द व सना करें और दुरूद पाक पढ़ें, उसके बाद दुआ मांगें और जो ना किबला रुख होके ही दुआ मांगें। ठीक है, जब आप जिक्र भी ये करें तो कोशिश करें कि आप किबला रुख हों। नहीं, अगर कोई मजबूरी है तो नो प्रॉब्लम, आप जैसे मर्जी कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ हैं चीज़ें जो है ना आपकी रूहानियत को बढ़ा देती हैं। तो आपने डेली इसको 1200 मरतबा जो है ना कंप्लीट करना है, शाम तक सोने से पहले तक। और जो दुआ मांगनी है और अल्लाह के हुज़ूर रो रो के गिड़गिड़ा के। तो अगर आप तहज्जुद अदा करते हैं, तहज्जुद के टाइम भी करेंगे तो फिर तो इंशाल्लाह आपको कभी हो ही नहीं सकता कि 21 डेज़ के अंदर जो आपको कामयाबी ना मिले। तो कोशिश करेंगे तहज्जुद के टाइम इसको कर लें, नहीं भी तो फजर के साथ भी करें, हर नमाज के बाद कर लें, जैसे आपका दिल चाहता है इसको कंप्लीट करें। लेकिन जो तादाद है इसको इतना ही बार आपने करना है, 1200 मरतबा, और 21 दिन में कोई नागा नहीं आपने करना। ठीक है, अगर आप इसमें कोई नागा करेंगे तो फिर अगले दिन आपके लिए कवर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो कोशिश करें कि एक टाइम अपने लिए सिलेक्ट कर लें, तो इस वक्त में आप करेंगे तो फिर आपको हर रोज़ करने के लिए ना ईज़ी भी हो जाएगा और आपके लिए मुश्किल भी नहीं होगी। तो नाज़रीन, और जैसे ही आपको 21 दिनों में इसके जो फीडबैक मिले, आपका पूरा हो जाए आपकी दुआ, तो आप भी, आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर शेयर करिएगा ताकि दूसरे बहन भाइयों को मोटिवेशन देने के लिए आपकी स्टोरी जो है ना वो बताई जाए, ताकि जो रह जाते हैं बहन भाई वो भी कर सके। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जो लोग नहीं भी कर रहे थे उन्होंने भी करना स्टार्ट कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह सबकी दुआएं पूरी हो रही हैं। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक ने सबको, जिनको इस्तग़फ़ार की तौफ़ीक अता फ़रमाई है, दुरूद पाक पढ़ने की, अल्लाह ताला को याद करने की, कोई भी ज़िक्र है, कोई भी ज़िक्र अल्लाह ताला का कुरान पाक से है या फिर वैसे ज़िक्र, अल्लाह ताला सबको कामयाबी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो उम्मीद है कि नाज़रीन आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। जो नए बहन भाई उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे करें ताकि आपको हर नई आने वाली जो वीडियोस को नोटिफिकेशन मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।